नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी से मिलवा कर जो हमारी बातें थी, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से जिला परिषद के मेंबर बने हुए हैं, मेंबर बनने के बाद हमारा जो काम कागजों में तो चल रहा था पर वो धरती पे नहीं आ रहा था। पर हम जब पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक की हमें सेवा करनी है, कागजों के अंदर ना तो पब्लिक मानती है ना हम कोई काम करवा पाते हैं। तो कुछ एसओपी चेंज होती रही, एसओपी चेंज होने के कारण हम सब जिला परिषद के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान थे, उसके कारण हमारे काम हो नहीं पा रहे थे। तो हम अपनी बातें रख रहे थे पर हमारी कोई बातचीत को सुना नहीं जा रहा था। अभी 20 दिन पहले नायब सैनी जी ने हमें चंडीगढ़ भी बुलाया था। हमारी हरियाणा की जिला परिषद की एक सभा है जो पूरे हरियाणा में हम 2-2 कोऑर्डिनेटर हर एक जिले से हैं, उन्हें नायब सैनी जी ने पहले भी बुलाया था। बुलाकर उन्होंने हमसे बात की कि क्या क्या परेशानियां आ रही है। वो परेशानियां बहुत ऐसी थी कि हम बताने की कोशिश तो कर रहे थे कि इस प्रकार से हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एसओपी 1 साल के अंदर 4 बार चेंज हो चुकी। हरियाणा के अंदर पिछले 1 वर्ष के अंदर जितने पंचायती राज के ऊपर मान लो साइंटिस्ट की तरह एक से अलग उसके ऊपर चल रहा था कार्रवाई, काम किस प्रकार से चले वो काम नहीं कर पा रहे थे। हम पब्लिक के नुमाइंदे होने के कारण पब्लिक को काम देना था पर हम काम नहीं करवा पा रहे थे। नायब सैनी जी से हम मिले, उन्होंने हमें पूर्ण आश्वस्त किया कि जितने भी जिला पार्षद है पूरे हरियाणा में है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्होंने अच्छे तरीके से वो लिखी कि हाँ मुझे भी इस बारे में पता है, ऐसे करके अफसर वो आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, अफसरों की सही चल रही है, वो पब्लिक के जो पार्षद है उनसे ना बातचीत करके वो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मैं पूर्ण कार्रवाई करूंगा। अभी मैं आपको आश्वासन भी दे रहा हूं 4 तारीख के बाद मैं पूर्णतः इसको ठीक करूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। और नायब सैनी जी से ना तो हमारी पहले कोई नाराजगी थी, नायब सैनी जी ऐसा हरियाणा को मुख्यमंत्री मिला है, मैं तो कहता हूँ हरियाणा के बाग खुल गए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा गुरदीप बीजना है, वार्ड नंबर 17 से मैं जिला पार्षद हूँ। अब एक चीज जानना चाहते हैं, आप लोग कुल कितने सदस्य हैं? उस दिन 20 वहां पर थे, आप आज यहाँ कितने मौजूद हैं? हम टोटल 25 सदस्य हैं, हमारे चेयरमैन हमारे बीच में हैं, 1 सेकंड में हमारे वाइस चेयरमैन भी आ जाएंगे, और जितने भी पार्षद यहाँ पर बैठे हैं सभी, जगवीर जी 18 पार्षद 18 में से हम 14 यहाँ पर अभी मौजूद हैं, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें एकदम रखनी पड़ी। तो 3 पार्षद हमारे दूर थे, वो बाहर आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, उनसे बातचीत हो गई थी, उन्होंने उनमें से कुछ तो उस दिन वहां पर मौजूद थे, उसमें मौजूद थे। मौजूदगी का कारण क्या था? हम अपनी बात के लिए नाराज है, किसी को समर्थन के लिए नहीं। हम नाराज इस वजह से हैं कि हमारी बातें नहीं, काम नहीं हो पाया। आप कांग्रेस को समर्थन हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे। नहीं, वोट तो देंगे किसी को, किसी के लिए वोट हम मांगेंगे। जिसके लिए वोट मांग रहे हैं, हमने ये नहीं कहा वहां पर। कुछ हमारे दोस्त कहा गया कि कांग्रेस को समर्थन दिया जाएगा। कुछ हमारे दोस्त कांग्रेस में हैं, हमारे साथी हैं, वो हमारे बड़े भाई भी हैं, कोई छोटा भाई भी है उसमें, तो हम सब इकट्ठे रहते हैं। जिला परिषद एसोसिएशन हरियाणा के अंदर करनाल जिला एक ऐसा जिला है जिसमें 25 के 25 पार्षदों ने एक नॉमिनेट करके सोहन सिंह राणा को चेयरमैन बनाया गया। हमारी बात तो योगिंदर राणा जी ने पूरे जिले के अंदर, आपको पता ब्लॉक समिति के अंदर भी 9 चेयरमैन बनने थे, नॉमिनली बने हैं, बिना भी हरियाणा के अंदर कोई पंचायती राज में चुनाव नहीं हुआ चेयरमैन के लिए। तो ऐसे ही हम आगे भी बढ़ते रहे, हम सभी इकट्ठा बैठते हैं, हम सभी इकट्ठी बातचीत करते हैं। हमारी नाराजगी सिर्फ ये थी कि हम पब्लिक के लिए काम करने के लिए बैठे, अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी थी, वो हमारे काम ही नहीं कराने। अफसरशाही क्या, कागजों में काम करवा के, पब्लिक तो काम धरती पर जब उतरेगा तभी तो मानेंगे। अब एसओपी बार बार में चेंज होती है, एसओपी चेंज होने का क्या था, आज तो हमारे पास खेतों के रास्ते आ रहे हैं, 10 दिन बाद पता लगता है खेतों के रास्ते वापिस चले गए। हम अपना काम एसओ पास करवा के वो करते, इससे हम बहुत ज्यादा तंग हो चुके। अब पार्षद किस पार्टी का प्रचार करेंगे? पार्षद मैं तो नायब सैनी जी के साथ पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। बीजेपी को समर्थन लोकसभा में भी है, जो पार्षद मुख्यमंत्री हैं, अब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री के साथ है सभी के सभी, तो आगे कहाँ जाएंगे? जिला पार्षद जो नाराज चल रहे थे, क्या उनकी नाराजगी अब दूर हो चुकी है मुख्यमंत्री से मिलकर? राणा जी बताएं जी। ऐसा है जी, देखो कुछ पार्षद वाकई में, क्योंकि अगर मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जिला परिषद को, अगर जिला परिषद इतनी मजबूत बनाने वाली सबसे पहली कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले आप लोगों ने देखा होगा जिला परिषद सिर्फ एक नलके और बेंच वगैरह धरने तक सीमित होती थी, और आज की डेट में हमने लगभग, अगर हम डायरेक्ट रूप से करें, ई लाइब्रेरी का, इंडोर जिम और बहुत सारा फंड, कम से कम हमने 70 करोड़ के काम 1-1.5 साल में हमने पास कराया। थोड़ी सी दिक्कत क्या आई है, और उससे सारे पार्षद भी नाराज थे
कि हम काम प्रॉपर करा नहीं पा रहे थे, क्योंकि टेंडर व्यवस्था के अंदर हमारे पास टेक्निकल स्टाफ उतना नहीं है। एचएसआर रेट के रेट थोड़े से, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी से उठाते हैं एचएसआर के रेट, और पीडब्ल्यूडी के जो पीडब्ल्यूडी के काम होते हैं वो करोड़ों में होते हैं, हमारे काम लाखों में होते हैं। तो वो उस करके क्योंकि बड़ा ठेकेदार तो क्या होलसेल में मटेरियल खरीदता है, उसको वारा आ जाता है। हमारे कोई टेंडर नहीं लगा पा रहे थे लोग, वो थोड़ी सी व्यवस्था थी, इस चीज को लेकर के सारे पार्षद हमारे नाराज थे। और आपने देखा होगा उस दिन जब ये लोग सारे एक मीटिंग करी, उसमें मीटिंग में उससे पहले मैं भी था, लेकिन हम वहां से आगे थे। और उसके बाद इन्होंने ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, सिर्फ नाराजगी थी। और वो नाराजगी बैठ करके अभी नायब सैनी जी से बात हुई, योगेंद्र राणा जी हमारे जिला प्रधान हैं, उनसे बात हुई। और उसके बाद ये हम सभी पार्षद जो थे सारे नायब जी के साथ बैठे, और नायब जी ने एक आश्वासन दिया है कि ये चुनाव के तुरंत बाद जो भी खामियां हैं सिस्टम के अंदर सारी ठीक करके, और जो ग्रामीण एरिया का विकास कार्य जिला परिषद के माध्यम से कराया जाता है वो प्रॉपर तरीके से वो कार्य कराया जाएगा। और सब ने सहमति बनाई, आज सुबह हम सब की सहमति बनी, और उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सभी साथी आज मिलकर के माननीय मनोहर लाल जी का आज हम समर्थन करेंगे। और कल से ही लग करके सब एक यहाँ कमिटमेंट सभी करके जाएंगे कि अपने वार्ड से माननीय मनोहर लाल जी को हम यहाँ से जिता करके भेजेंगे। उस लक्ष्य से आज हम सारे इकट्ठे हुए। और मैं आपके माध्यम से सरकार का, मैं मनोहर लाल जी की सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लेकिन जो कुछ कमियां रही हैं, और हमारे जो नायब सैनी जी बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ग्राउंड से उठ के आए हैं, उनको ग्रामीण एरिया का दर्द पता है, वो हमारे साथ सहयोग करेंगे और आगे हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। जो बैठे हैं ये जानना चाहते हैं, ये बीजेपी का मनोहर लाल का नायब सैनी का समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे आप लोग? करेंगे सभी लोग, आप लोग। राणा जी मेरी बात है कि आपने कहा आप लोग करेंगे सर? जो एक मिनट जी फुल समर्थन करेंगे। ये राणा जी जो कहा कि जो खामियां रही हैं वो तो मनोहर लाल सरकार की उस समय, तब भी खामियां कैसे रहेगी? पार्टी तो एक ही है, भाजपा का ही चल रहा है। देखो एक नाराजगी तो मनोहर लाल से ऐसा देखो, कई बार क्या होता है, कोई व्यवस्था परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन जब होता है उसमें कुछ कमियां रह जाती है। और जब वो जो कमियां रही हैं, ये कोई इंटेंशनली नहीं उन्होंने किया। अगर वो हमारे को इतना फंड दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सिर्फ एक ये ताकि भ्रष्टाचारी कैसे रुक सके, उसके लिए एक अभी टेंडर व्यवस्था की थी। लेकिन उसमें कुछ खामियां अगर मिली हैं और जिसकी वजह से हमारे काम रुके हैं, हमने वो सरकार के आगे रखी है। उसमें बहुत सारी चीजें जो कह रहे हैं, हम बार बार एसओपी चेंज हुई है, इसीलिए एसओपी चेंज हुई है क्योंकि उसमें कुछ कमियां रही है, वो दोबारा एसओपी बनाई। उससे भी क्या कि सारे पार्षद भी परेशान थे और जनता भी परेशान थी। लेकिन जो भी कमियां, आज भी जो कमी है वो बैठ करके आज के मुख्यमंत्री क्योंकि नायब सैनी जी है, उनसे हमने डिस्कस किया, और उन्होंने, और हमारे जो पंचायत मिनिस्टर हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी कमियां पाई गई हैं वो उनको दुरुस्त करेंगे और आगे से पूरी स्पीड पे ये कार्य गांव के विकास के चलेंगे। सोहन जी, मुख्यमंत्री द्वारा आपको आश्वासन दिया गया, क्या आपको उस आश्वासन पर विश्वास है कि पहले की तरह आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा? देखो, धोखा पहले भी कोई सरकार ने धोखा नहीं किया। आपको पता होगा 2014 से पहले वो तो कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुए, एक भी काम अलॉट नहीं हुआ, जनता उनका सिर खा रही है। वो कहते हैं हम परेशान हो चुके हैं। ऐसा है, तो फिर ये बात कैसे बनती? जो व्यक्ति ये कहता है कि काम नहीं हुए, मेरे पास एक काम की लिस्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, लेकिन जिस स्पीड पे होने चाहिए थे वो नहीं हुए। वो मैं कह रहा हूँ टेंडर व्यवस्था करके, क्योंकि टेंडर व्यवस्था थी, हमने टेंडर लगा दिया, एचएसआर के रेट लिए गए, उसकी वजह से क्या कि कॉन्ट्रैक्टर हमारे काम नहीं ले रहा था कोई भी, क्योंकि उनको घाटा रहा था काम लेकर के, इसलिए वो काम देरी हुई है। और वो व्यवस्था सोहन जी, अभी आपके साथी ने कहा कि अधिकारियों की अड़चन आती रही, अधिकारी तो अब भी वही रहेंगे, अड़चनें फिर वही आएंगी। तो सरकार ने वही तो कमिटमेंट किया कि आगे सारी चीजें सोल्व कर देंगे। मनोहर जी के समय में, मनोहर जी से पहले 5 करोड़ रुपए का बजट होता था जिला परिषद में, अब 25 करोड़ का बजट है। एक एमपी से 5 गुना ज्यादा पावरफुल कर दिया जिला परिषद मनोहर जी ने। सर, बताया जा रहा है 13 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल आना था, जहाँ पे कार्यक्रम में जो नाराज सरपंच हैं और जो आपके जिला पार्षद हैं वो कांग्रेस को समर्थन देने जा रहे थे। क्या ये उससे पहले का डैमेज कंट्रोल? ऐसा है जी, ऐसा कोई भी व्यक्ति, मेरा कोई भी, हमारे सब पार्षद बैठे हैं, कोई कांग्रेस के साथ नहीं था।
वो थोड़ी सी नाराजगी थी माननीय मनोहर लाल जी को लेके या सरकार को लेकर के, वो सारी दूर हो गई है। और आप जो सरपंचों की बात करें, 9 ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, 9 के 9 ब्लॉक समिति के चेयरमैन आज हमारे साथ हैं। वो भी अपने ब्लॉक में सब आप देखोगे 2-4 दिन के अंदर अंदर सभी खड़े होकर के, और सरपंच मैं कहता हूँ आज मेरी कम से कम 4-5 ब्लॉक के सरपंचों से बात हो रही है, उनके फोन आ रहे हैं, वो भी जल्दी इस तरह से बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब आज मनोहर लाल जी को समर्थन देने जा रहे हैं। मेरा सवाल है, चुनाव ना होते तो आपकी ये बातें सुनी जाती हैं? सर देखो आपने कहा था भी मनोहर जी को लेकर सरकार को लेकर कई दिक्कतें चल रही थी, या आपने ऐसा है, मनोहर लाल थे, मनोहर जी नाराज थे। मनोहर लाल जी को लेके किसी की कोई दिक्कत नहीं थी, किसी की कोई नाराजगी नहीं थी, सिस्टम को थोड़ा सा लेके नाराजगी थी। और इससे अभी कोई किसी की नाराजगी नहीं, क्योंकि देखो हम भी जनप्रतिनिधि हैं, ये सब जनप्रतिनिधि हैं। अगर किसी को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो अपनी बात रखता है, सरकार के आगे रखेगा और किसके आगे रखेगा। और अगर थोड़ा बहुत कई बार उसमें थोड़ा देरी हो जाती है तो नाराजगी भी हो जाती है। वो सब ने बैठ करके वो नाराजगी दूर कर ली है, और ये पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अपने परिवार में जब कोई नाराजगी होगी तो अपने मुखिया के सामने तो नाराजगी जाहिर करेंगे। और देखो आज टाइम है, क्योंकि चुनाव का टाइम है, हर आदमी अपनी जो उसकी समस्या होता है वो रखता है अपने लीडर के आगे। अच्छा, सभी लोग आप लोग सभी लोग एकजुट होकर भाजपा के लिए काम करेंगे क्या वह सभी खड़े होकर के आश्वासन बताएं अभी 14 लोग यहाँ बैठे हैं और 18 पार्षद आज हमारे साथ है, क्योंकि 3-4 भाई हमारे ऐसे हैं जो कोई इधर उधर गए हुए हैं, वो आ नहीं पाए। उन्होंने भी फोन पे हमारे को अपना समर्थन दिया है कि हम आप लोगों के साथ हैं। राणा जी नाम लेके बताएं, ये सभी पार्षद हैं या उनके जनप्रतिनिधि हैं? और मैं इससे आगे बढ़ के भी एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के भी कुछ पार्षद हमारे भाई हैं जो खुल के सामने नहीं आ रहे, लेकिन पर्दे के पीछे रह करके वो भी आज हमारी मदद कर रहे हैं। ऐसे की एक बात बताएं सर, मेन जो है 2 साल के करीब हो गया है, सरपंच नाराज है, जिला परिषद नाराज है, ब्लॉक समिति नाराज है, क्या लग रहा है, संतुष्ट नहीं है सरकार से? ऐसा सब संतुष्टि है। मैंने एक बात कही है, जब कोई परिवर्तन होता है, सिस्टम का परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें आती हैं। और जब दिक्कतें आती है, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब एक कुछ गांव हमारे आज जो एक योजना के अंदर आ रहे हैं, उनमें सारों में सीवर और पानी की लाइनें दोबारा बिछाई जा रही है। अब क्या है कि वो जब सारी हम गलियां पाटते हैं तो लोग परेशान होते हैं एक बार, लेकिन उसके बाद जो सुविधा मिलती है उसका आनंद बाद में आता है। और तो यही चीज है, क्योंकि आज व्यवस्था ठीक है, अब कुछ कमियां मिली हैं, सरकार ने बनाई है। ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल जी ने नहीं सुनी, जब भी हमने उनके बात करी है उसके ऊपर गौर किया गया है। और अभी जो चीजें रह गया वो मनोहर लाल जी के बाद वो दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा जी, ऐसे उसमें 14 लोग आपके बीच में बैठे हैं, और बाकी के भी नाम मैं आपको सेंड कर दूंगा। 14 लोग आपके सामने बैठे हैं, सारे लाइन में, आप गिन सकते हो इनको, एक से बात कर सकते हो। प्रतिनिधि हैं जो वो है, वो सब सारे साथ हैं। टेंडरिंग जो हो रही है उसका क्या होगा? देख सकते हैं यहाँ पर ई टेंडरिंग का जो भी व्यवस्था ठीक होगी वो ठीक है। ये तो HSR के रेट बढ़ाए जाएंगे जिससे व्यवस्था ठीक होगी, ताकि हमारे टेंडर, हमें नहीं पता कि वो ई टेंडर से कराए चाहे वर्बली कराए, हमारे को तो काम से मतलब हमारा काम प्रॉपर टाइम से नाराज चल रहे हैं। पावर मार्क को एक फोटो कर दो सर, यहाँ फोटो बाहर होगी, यही होगी, यहाँ तो होगी बाहर होगी फोटो। आ जाओ सर, एक बार फोटो। ये तस्वीर आप